माता यशोदा ने माखन मंगवाया और कहा कि वृंदावन में तुम्हारे जैसा स्वादिष्ट माखन कोई नहीं बनाता, और आज हमारे घर विशेष साधु आने वाले हैं, लेकिन हमारा मक्खन खत्म हो गया है। तो क्या आप हमें इन साधुओं के लिए एक मटका मक्खन दे सकते हैं? मासूम चेहरे और मनमोहक मुस्कान के साथ कान्हा ने गोपी से कहा, लेकिन इस मासूमियत के पीछे एक घिनौना खेल और एक धूर्त योजना थी। कान्हा की योजना क्या थी और आज वह क्या शरारत करने वाला था? ये है हमारी जन्माष्टमी स्पेशल स्टोरी। जी हाँ, आने वाली जन्माष्टमी की तैयारी में हम भगवान कृष्ण के बचपन की ऐसी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हरे कृष्ण, सुबह का समय था। सूर्यदेव अभी तक नहीं निकले थे, वह बस आने की तैयारी कर रहा था। उसी समय वृंदावन में एक गोपी के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। गोपी ने दरवाजा खोला और देखा कि एक सुंदर चेहरा, एक प्यारी सी मुस्कान, बिखरे हुए बाल और एक पालना में बैठा हुआ खरगोश है। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी अपने बिस्तर से उठा हो। वह सुबह जल्दी उठे और कृष्ण को देखा। कृष्ण उनके द्वार पर थे। सुबह सुबह इससे बड़ा शुभ संकेत क्या हो सकता है? कृष्ण को देखकर गोपी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने प्यार से कृष्ण और कान्हा से कहा, आज क्या हुआ? तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? और अपने आप को देखो, क्या आप अभी अभी नींद से जागे हैं? अब कन्हैया तो यही चाहता था। उसने बालों से सूजी हुई आंखों और नींद का ड्रामा इसलिए किया था ताकि गोपी को उसकी बेगुनाही पर यकीन हो जाए। आखिरकार नाटक में पोशाक और श्रृंगार वास्तविक दिखना चाहिए, है ना? तो कान्हा ने सोचा, अच्छा हुआ कि आधा खेल सफल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हरी झंडी मिलते ही कन्हैया ने व्रत लेते हुए गोपी से कहा, हाँ, तुम सच कह रही हो। मैं अभी उठा हूं। मुझे नींद भी नहीं आई और सुबह मेरी माँ ने मुझे उठाया और तुम्हारे पास भेज दिया। माता यशोदा ने कहा कि आज हमारे घर कुछ विशेष साधु आने वाले हैं, और मेरी माँ, जो अपनी तैयारियों में व्यस्त थी, को सुबह ताज़ा मक्खन निकालने का समय नहीं मिला। और फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि पूरे वृंदावन में तुम्हारे जैसा स्वादिष्ट मक्खन कोई नहीं बनाता। इसलिए यदि आप अनुमति दें तो क्या आप हमें मक्खन का एक बर्तन उधार दे सकते हैं? माता यशोदा ने मुझसे यह भी कहा था कि तुम्हें यह संदेश दे दूं कि यदि तुम हमें एक मटका माखन दोगे तो बाद में बदले में वह तुम्हें 2 मटका माखन लौटा दूंगी। तो क्या आप हमें एक बर्तन मक्खन दे सकते हैं? अब कान्हा की मीठी बातें और मासूम चेहरा भला कौन मना कर सकता है? और उस पर इतनी अच्छी एक्टिंग तो गोपी का दिल मक्खन की तरह पिघल गया। अपनी तारीफ सुनकर वह खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसने सोचा कि मैया यशोदा ने मेरी प्रशंसा की है। वो यशोदा मैया जो वृंदावन की रानी है और इस पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट माखन बनाती हैं, उनको मेरा माखन बहुत पसंद है। हे भगवान विष्णु, आज मैं धन्य हो गया। आज कितना भाग्यशाली दिन है। यह सोचकर गोपी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, क्यों नहीं? यह मेरा सौभाग्य है कि आज प्रातः माता यशोदा ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। रुको, मैं अभी जाकर वापस आता हूं। मुझे ताजा मक्खन मिलेगा। मासूम चेहरे के पीछे छिपा माखन चोर मुस्कुरा रहा था। आखिर उनकी योजना ठीक चल रही थी। उसने गोपी को इतनी आसानी से विश्वास दिला दिया कि किसी को भी संदेह नहीं हो सका कि वह झूठ बोल रहा है। यही उनकी खासियत थी। वह अपनी बात मनवाने में इतना जिद्दी था कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता था। थोड़ी ही देर में गोपी एक की जगह 2 मटके मक्खन से भर कर ले आई। उसने कृष्ण से कहा, कान्हा, ये ताजा मक्खन है जो मुझे अभी मिला। इनमें से 2 बर्तन ले, और हाँ, इस मक्खन के साथ ये चीनी की चाशनी भी ले लीजिए। यदि आप साधुओं को चाशनी के साथ मक्खन भी देंगे तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। साधु खुश हो या न हो, कान्हा अंदर से जरूर खुश होते हैं। आखिर उनकी योजना ठीक चल रही थी और आज बिना चोरी किए उसे स्वादिष्ट ताजा मक्खन से भरे 2 बर्तन मिल रहे थे। लेकिन ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसे बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए कृष्ण ने गोपी को अनुष्ठान पूरा करने के लिए कहा। माँ यशोदा ठीक कहती हैं, आप सचमुच बहुत दयालु हैं, लेकिन घबराना नहीं। साधुओं के जाते ही मैं दोनों घड़े तुम्हें लौटा दूंगा। गोपी ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
माँ से कहना कि उन्होंने मुझे आने वाले भिक्षुओं की सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे लिए वरदान है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब तुम जाओ, माँ आपका इंतजार कर रही होगी। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, ये अच्छा है। इतना कहकर गोपी घूम गई और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। और फिर क्या? और उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। और फिर क्या? आगे क्या हुआ? कन्हैया ने उसे और उसके ग्वाल मित्रों की पूरी सेना को बुलाया, जो झाड़ियों के पीछे छिपकर यह कृत्य देख रहे थे और हंस रहे थे। पूरी टीम बाहर आ गई। सुबह इतना स्वादिष्ट और ताज़ा मक्खन देखकर उनके मुंह से पानी के बुलबुले निकलने लगे और पेट के चूहे मजे लेने लगे। बस इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द मक्खन उनके मुंह में पिघल जाए। चोरों का सरदार, जिसने अभी अभी झूठ बोला था, मक्खन चुरा लिया और विजेता बनकर आया। उसने अपनी सेना से कहा, चलो दोस्तों, आज हमारा विचार सफल रहा और इसका फल बहुत स्वादिष्ट और ताज़ा है। और देखो, मैं यह गन्ना भी अपने साथ लाया हूँ। आज बहुत मजा आने वाला है, जल्दी आओ। ये कहकर कान्हा बैठ गया। उसी गाय के दरवाजे पर उसके पास ताजे मक्खन से भरे 2 बड़े बर्तन और चीनी का एक बड़ा पैकेट था। सभी ग्वाल बाल उत्साहित थे। लेकिन तभी उन्हें याद आया और उन्होंने कृष्ण से कहा, लेकिन कान्हा, जिस घर से माखन चोरी हुआ हो उसके दरवाजे पर बैठना बुद्धिमानी नहीं है। पकड़े गए तो बड़ी पिटाई होगी। चलो यहाँ से थोड़ा दूर चलते हैं। उन सभी दोस्तों ने समझदारी भरी बात बताई। पकड़े गए तो बड़ी पिटाई होगी, चलो यहाँ से चले जाओ। सभी मित्रों ने कृष्ण को बहुत समझाया, लेकिन नहीं, वह एक खतरनाक खिलाड़ी है। तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम सबके साथ रहने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहां खतरे की कोई आशंका न हो, ऐसे खेल में मजा तो आएगा ही। और फिर जब हम इस गोपी के द्वार पर बैठकर यह माखन खाएंगे तो आप देखना, हमारा आनंद 2 गुना हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने अपने दोस्तों को यह जोखिम भरा खेल खेलने के लिए मना लिया और दुष्ट साधुओं का पूरा समूह गोपी के घर के दरवाजे के पास बैठ गया। कृष्ण बीच में थे और उनकी सेना उनके चारों ओर थी। अब कृष्ण सभी को माखन बांटने लगे। कृष्ण ने सभी को माखन के ऊपर गन्ना भी दिया। एक एक करके सबके मुंह में मक्खन के बुलबुले खुलने लगे और ऊपर से गन्ने की मिठास, आहा, ऐसा लगा मानो वे सभी किसी दिव्य लोक में आनंद की लहरों पर तैर रहे हों। गन्ने की मिठास के साथ ताजा स्वादिष्ट मक्खन। सुबह का इससे बेहतर भोजन क्या हो सकता है, मुझे बताओ। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय बाद यह आनंदमय संसार नष्ट हो गया। मक्खन खाने में व्यस्त छोटे समूह को ध्यान ही नहीं रहा कि जब वे गन्ने तोड़ रहे थे तो उनके दांत टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि गोपी ने उसे घर के अंदर ही सुन लिया। गोपी ने सोचा कि ऐसा लगता है कि बंदरों के झुंड सुबह सुबह आ गए हैं और फिर से बाहर गंदगी फैलाएंगे, तो मुझे देखने दो। ये सोचकर उसने जैसे ही दरवाजा खोला, बस उसने देखा कि आरशियों के लिए मक्खन चुराने वाले मुखिया का चेहरा मक्खन से ढका हुआ था। उनके आसपास और भी छोटे छोटे साधु बैठे हुए हैं और उन सभी के हाथों में उसका मक्खन है। किसी के मुंह से मक्खन टपकता है तो किसी के पैरों में मक्खन लगा होता है। कोई अपने दाहिने हाथ से अपना चेहरा पोंछ रहा है, लेकिन साफ होने की बजाय उसके चेहरे पर और अधिक मक्खन लग रहा है। यह देखकर उस ग्वालिन को बहुत क्रोध आया। वह जोर से चिल्लाई और कृष्ण से बोली, अरे चोर, तुमने सुबह सुबह मुझसे इतना झूठ बोला। आपने कहा कि माता यशोदा ने अर्शियों के लिए माखन मंगवाया है और यहाँ तुम अपने बंदरों के झुंड से मेरी मेहनत की कमाई का मक्खन लूट रहे हो। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? जैसे ही सभी ने देखा कि वे पकड़े गए हैं तो उनके मुंह खुले रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसके हाथ में तो गाय की चिंता कौन करे, उसके तो हाथ में मक्खन था, उसे किस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने जोर से कहा, हे गोपी, तुम मेरे दोस्तों को बंदर कहने की हिम्मत मत करो। वे सभी महान योगी और साधु हैं। क्या तुम नहीं देख सकते? वे सभी महान हिमालयी साधु हैं जिन्होंने कई वर्षों तक ध्यान करके कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। और उसे देखो, वह एक महान तपस्वी है जिसने कई वर्षों तक तपस्या करके कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। और उसे देखो, वह एक नागभाव साधु है। कृष्ण ने एक कोने में बैठे बच्चे की ओर इशारा किया जिसने कपड़े भी नहीं पहने थे। वह इतना छोटा था कि उसे पता ही नहीं चला कि वे सभी चोरी का माल खाते हुए पकड़े गए थे।
मक्खन था उसके मुंह से अभी भी टपक रहा था और वह अभी भी अपने दूसरे हाथ से मिठाई खा रहा था। गोपी को और भी गुस्सा आ गया, लेकिन कृष्ण उसे छोड़ने वाले नहीं थे। आखिरकार गोपी ने कन्हैया के दोस्तों को गाली दी थी। उन्होंने गोपी से कहा, तुम भाग्यशाली हो कि ये सभी साधु आज आपके द्वार पर आए हैं। आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो गोपी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी एक छड़ी लेकर आऊंगा और उन सबको प्रणाम करूंगा। तुम सब यहीं रहो, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर गोपी घर से छड़ी लाने चला गया और सभी हिमालयी साधु वहां से भाग गए और गोपी का चौक जो मक्खन से ढका हुआ था। तो ऐसी लीलाएं वृंदावन में होती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जन्माष्टमी पर तूफान आने वाला है, व्रज में कन्हैया की मस्ती की आंधी। और हम जल्द ही आपसे एक और मधुर कृष्ण कथा के साथ मिलेंगे। तब तक माखन चोर की मधुर अटखेलियाएं हमेशा याद रखें और आने वाली जन्माष्टमी की तैयारी करें। सभी को जय श्री कृष्ण।